महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो देश ऋषि मुनियों का देश था, जहां लोग सांस्कृतिक लोग थे, धार्मिक लोग थे, जिनकी विचारधाराएं इतनी ऊंची थी, जो मांस के नाम से घबराते थे, आज उस देश की हालत क्या हो गई है। आज वो देश बीफ के निर्यात पे प्रथम स्थान पे है और मांस निर्यात के स्थान पर वो 5वें नंबर पे है। आप कल्पना करके देखिए, 42,50,000 टन जो मांस निर्यात करता है ये भारत, ये इतना निर्यात करता है, तो टोटल आप अगर अनुमान लगाएंगे तो कितने जीव जंतुओं की मृत्यु इस देश में रहने वाले लोग केवल पैसे के लिए कर रहे हैं। अभी मैं एक चैनल देख रहा था, उस चैनल का नाम है विलेज कुकिंग चैनल। उस चैनल पे 85 मिलियन व्यूज, 90 मिलियन व्यूज, 199 मिलियन व्यूज, 50 मिलियन व्यूज, 25 मिलियन व्यूज। और उस वीडियोस में हो क्या रहा है जानते हैं आप? उसमें जंगल से जिंदा जंतुओं को, मैंने कुछ क्लिपिंग आपको शेयर भी कर दी है, फोटो आदि, जिंदा जंतुओं को लाया जा रहा है जंगल से और उन्हें मार करके, उन्हें प्रताड़ित करके, उन्हें पीड़ना देके, उन्हें यातना दे करके, उनके ऊपर मसाला लगा के उन्हें खाया जा रहा है। वो वीडियोस बना के डाली जा रही है इंटरनेट पे, और जो कि इस देश की जनता, और उसे धुआंधार व्यूज दिए जा रही है, धुआंधार लाइक दिए जा रही है, उनके कमेंट पढ़ो, वाव अमेजिंग। मतलब कि किसी के बच्चे को मार के उसमें मांस लगा के खा रहे हो और नीचे लिख रहे हो वाह अमेजिंग। इसमें क्या अमेजिंग जैसा है? आपके घर में घुस के कोई आए और आपके बच्चे को मार के और मसाला लगा के खा जाए, आप लिखेंगे अमेजिंग? इतनी दया करुणा नहीं बची है। उस चैनल पे आप देखेंगे हजारों जो कि वीडियोस ऐसी पड़ी हुई है, और उस पे जो कभी अंडा आ रहा है, कभी ऐसे बड़े जानवर काटे जा रहे हैं, कभी छोटे जानवर काटे जा रहे हैं, उनकी रोज एक नई वीडियोस आ जाती है। उस पे आते ही 1 घंटे के अंदर उससे मिलियन व्यूज चले जाते हैं। वो मिलियन व्यूज पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? इस देश की जनता कर रही है। उसके बाद उसी को देखते हुए मैंने फिर उस पे थोड़ा और छानबीन की, तो मुझे पता चला कि उसी को देखते हुए आज हजारों चैनल वैसे ही खुल गए हैं जो वही काम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आपने एक चैनल को बढ़ावा नहीं दिया, उसके साथ साथ न जाने कितने चैनलों को बढ़ावा दिया। आजकल की सबसे बड़ी जो कहूं वो हो गई है, जितना घटिया चैनल उतने ज्यादा रीच, उतने ज्यादा व्यूज। ये समाज की सोच है और यही सोच समाज को गिराते हुए लेके जा रही है। इस पे एक बहुत बड़े लोग काम कर रहे हैं, इस सोच पे बहुत बड़े लोग काम कर रहे हैं। कौन से लोग काम कर? यदि अभी जो मैंने आपको चैनल बताया, द विलेज कुकिंग चैनल वालों को, यदि कोई और इसी मांस से संबंधित व्यापार करना हुआ, बड़े स्तर पे जंतुओं को काटना हुआ, तो किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के पास जाएंगे, जो भी चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, जो आज कहते हैं ना कि हर युवाओं का अपना अलग अंदाज है, पान मसाला खाओ, ऐसे किसी को भाड़े के टट्टुओं को वो 1-2 लाख रुपए दे करके ले आएंगे और उनसे कहेंगे कि ये मीट बड़ा अच्छा है, शुद्ध मीट यहाँ पे मिलता है, प्योर मीट जिसमें अथाह प्रोटीन है, अथाह सारी चीजें बोल के चले जाएंगे वो। जबकि जिन चीजों का वो प्रचार करते हैं, उनके घरों में उस चीज का, उस शैम्पू का, उस क्रीम का उससे कोई संबंध नहीं होता। वो बोल के चले जाएंगे और उनका धकाधक मार्केट चलेगा, वो करोड़ों रुपए लेके चले गए। लेकिन उन गधों को, उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि वो देश के साथ क्या कर रहे हैं। खुद उन पे धन है, खुद उन पे संपत्ति, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें थोड़ी भी देश की चिंता होती तो उन्हें समझ में आता कि आज वो किस रास्ते पे देश को लेके जा रहे हैं। एक मैं भी शो किसी ने मुझे भेजा था, मैं देख रहा था कि एक अभिनेत्री थी, वो शो में आई, उसको कुछ देने गया कोई पीने के लिए, ड्रिंक तो करी, नो शुगर, इसमें चीनी ऐड है, नो शुगर, मैं शुगर नहीं पीती हूँ। और उसके जितने भी ऐड हैं उसमें देखिए फ्रूटी आदि जितने भी ऐड, उसमें भर भर के चीनी, भर भर के शुगर उसमें होता है। तो ऐसे ये लोग हैं, इनका वास्तविक चेहरा कुछ और है, अंदर का चेहरा कुछ और है। इन्हीं लोगों ने, जनता तो मूर्ख है ही, वो तो कर ही रही है इस तरीके से, ऐसे लोगों को प्रमोट, ऐसे लोगों को बढ़ावा देना ये तो। लेकिन जो शिखर पे बैठे हुए हैं, जो समझदार हैं, जो प्रबुद्ध हैं, वो भी पैसे के लोभ मद मोह में आकर के जो काम कर रहे हैं, जो युवाओं को सट्टा लगाना सिखा रहे हैं, जो युवाओं को गलत दिशा दे रहे हैं, जो उनके जीवन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जो उन्हें नशा कराना सिखा रहे हैं, जो उन्हें नशे की लत लगाना सिखा रहे हैं, क्या समाज उनका बहिष्कार करने के लिए कभी आगे बढ़ के आया? जो 2-4 लोग बहिष्कार करने के लिए आए भी, समाज ने उनकी कमियां खींचनी शुरू कर दी, उनको उनके अंदर कमियां ढूंढनी शुरू कर दी और फिर उन्हें गिराने का प्रयास किया। क्योंकि ऊपर से फंडिंग होती है कि ये आदमी बोल रहा है, ये आदमी अब सही बता रहा है,
इसके खिलाफ लो ये फैसला, इसकी कमियां निकालो, इसको जेल भेजो। ऐसा काम तो इस देश में चलता है। जनता इसका विरोध करने कभी नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को सतर्क होना है। और जितनी भी माताएं बहनें मेरी वीडियोस देख रही हैं, उन्हें एक बात समझनी है कि जो आपका छोटा सा बच्चा आज शहरों की स्थितियां, जितने भी नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में जितने भी रेस्टोरेंट, आप किसी में पहुंच जाइए, डोमिनोज आदि में या किसी भी एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाइए, आप देखिए मॉल आदि में पहुंच जाइए जहाँ पे बच्चे बैठे हों छोटे मोटे, उनके पास जाइए, कुर्सी लगा के केवल बैठ जाइए। 5 मिनट आपको दिखाई देगा कि मम्मा आती हैं उनकी, जो आजकल लिबरल बोल्ड माएँ होती हैं, वो आएंगी और बोलेंगे कि कबाब दे दीजिए। वो बच्चा बेचारा कबाब आ जाता है उसके पास, वो कबाब निकालता है, हड्डियां चबाने लग जाता है। तो 5 साल का बच्चा क्या जानता है कि माँ मुझे क्या खिला रही है, लेकिन माँ तो जानती है ना कि इसके पीछे कितनी चीख है, कितनी तड़फ है। जिसको काटा गया होगा वो कितना तड़फा होगा, क्या माँ नहीं जानती है? माँ जानती है, लेकिन फिर भी माँ बिठा के उसे खिलाती है। और फिर वही बच्चे जब खाते हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है, गलत चीजें खा करके फिर वही बच्चे मार करके धक्के घर से बाहर निकाल देते हैं। तो रोते हुए कहते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारा आदर सम्मान करना छोड़ दिया, हमें घरों से निकाल दिया। तुमने कभी उन्हें घरों में रहने लायक बनाया? ध्यान रखना, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों का सही निर्माण कर दिया, उन्होंने अपने लिए एक सुंदर भविष्य तैयार कर दिया। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, ध्यान रखना, अपने लिए तो नरक, बच्चों के लिए तो नरक खोद ही दिया, अपने लिए भी एक अच्छा सुंदर सा नरक तैयार कर दिया है, जिसमें आगे चल के आपको ही घुसना है। छोटा सा बच्चा 5 साल का, जिसके अंदर चेतना नहीं, वो समझ नहीं, वो ज्ञान का स्तर नहीं, वो कैसे जानेगा कि मेरी मम्मा मुझे कबाब के नाम पे क्या खिला रही है? उसी तो लोगों का जो मम्मा खिला रही है वो ठीक ही खिला रही होगी, लेकिन मम्मा के अंदर ये समझदारी होनी चाहिए ना कि जो मम्मा उसकी खिला रही है उसको, उसके व्यक्तिगत जीवन पे क्या असर पड़ेगा। क्या कभी उसके अंदर करुणा ममता आ पाएगी? कैसे आ जाएगी जब वो खुद कटे हुए लोगों को खाने की, जब उसके अंदर इतनी हृदय है कि वो किसी की तड़फ नहीं सुन सकता है, आगे किसी की चीख नहीं सुन सकता है, वो काट करके या कटवा करके खा सकता है, तो दूसरों की दया करुणा ममता कहां से आएगी उसके अंदर? क्या एक तरीके से एक आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं है? आपका हृदय यदि इतना मजबूत, आप इतना अपने आप को इधर ले जा रहे हैं कि आप किसी को काट करके खा सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए, देश में आतंकवाद पनपाने में आप टाइम नहीं लगाएंगे। और ऐसा हृदय, पहली बात तो छोड़िए साधना वादना, ऐसा हृदय किसी भी कार्य का नहीं होता है जिस हृदय के अंदर इतनी ममता करुणा दया नहीं होती है। साधना आदि के बहुत लोग आते हैं कि हम मांस खाते हैं, हम साधना नहीं कर सकते हैं, मन करता उनको भगा दें हम यहाँ से, लेकिन फिर थोड़ा सोचते हैं कोई बात नहीं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, पता नहीं वो छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं, बातें तो करके चले जाते हैं, पर अंततोगत्वा वो क्या करते हैं वो भगवान जाने। लेकिन आप समझने का प्रयास करिए, सूक्ष्मता की दृष्टि डालिए कि आप लोग अगर कहते हैं ना कि व्यक्ति अपना सुधार कर लेता है तो एक से एक मिलकर के कड़ी बन जाती है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि यदि आप स्वयं की भी देख रेख कर रहे हो, ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है, और वो बिल्कुल सही कहते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की, अपने बच्चों की जिम्मेदारी ले ले, तो क्या कोई मांसाहारी, कोई गलत लोगों के बहकावे में आना, कोई सट्टा लगाना, कोई जुआ लगाना, और क्या कोई मांस काटना या देखा देखी ऐसे चैनल की शुरुआत करना, क्या ये ऐसा कोई प्रारंभ करेगा? नहीं करेगा। परंतु इस देश में लोगों को पैसा चाहिए, उसके लिए उन्हें कुछ भी करवा लो। तो इस तरीके की जितनी वीडियोस है, मैं निवेदन करूंगा कि पहले तो आप अपनी बुद्धि को ठीक करिए, अपने विवेक को ठीक करिए, ऐसी वीडियो से बचने का प्रयास करिए, ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करिए, और ऐसे चैनलों से बचने का प्रयास करिए। और आप ऐसा देख कैसे लेते हैं, इसके खिलाफ रिपोर्ट करिए और इस देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की ओर चलिए। मांसाहार आप करते हैं तो केवल इससे ये प्रतीत नहीं होता है कि आप केवल मांस खाते हैं, ये भी प्रतीत हो जाता है संग के संग कि आप एक राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो अपनी प्रवृत्तियों को बदल करके सकारात्मकता की तरफ आइए, अपने जीवन को पवित्र करने भी इस प्रकार के चैनल खुल गए हैं, उनका खुल करके विरोध करिए, तब आपके देश में समृद्धि और स्वास्थ्य आएगी। और माताएं अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि वही आने वाली पीढ़ियां हैं। यदि ये पीढ़ियां खराब हो गई तो ध्यान रख लेना, इस देश का उद्धार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।